कहाँ से है पावेल? मैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ? सरता है, पेरेंट्स लिव इन सरता है। साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। फर्जी दिल्ली है, तू फर्जी दिल्ली है। हाँ तू चल बोल। ये जो अनुराग है जो ऐसे ट्रीट करता है, उसने मुझे मर्जिया के टाइम पे भी रूमी बनाने के बाद पूछा था, अब बता who you want to be विक्की एंड रॉबी इन द फिल्म। तो जैसे कि मतलब मैंने कहा ये जोक है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन होंगे हीरो पिक्चर के। तो वो ऐसा ही उन्होंने मुझसे पूछा कि पावेल तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि पावेल थप्पड़ भी कर रहा है और दोबारा में भी होगा? मैं ये क्या क्वेश्चन है? मतलब मेरे आपको पसंद है, अनुभव सर को पसंद है, तो मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है? चैलेंजेस एक ही था, एक नाइट शूट्स विद हर, बिकॉज़ ये काटने को दौड़ती है 10 बजे के बाद। अगर आप इसको जगा के रखो, आई थिंक हर स्क्रिप्ट के साथ बोलते हैं इसको। आई नो क्या कर रही है? अब भाग रही है, अब क्रिकेटर बन गई है। अभी तो मैं थोड़ा डांस करना पिक्चर में, थोड़े मतलब सेक्सी कपड़े पहन। अगर आप मुझसे वर्सेटाइल एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में पूछें या फिर गुड कंटेंट फिल्म के बारे में पूछें तो मैं आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी। मैं आपको कहूंगी जाइए इनकी फिल्म देख लीजिए क्योंकि ऐसा ही है। आज हमारे बीच हैं तापसी पन्नू और पावेल गुलाटी एंड दे आर वंस अगेन बैक विद द फिल्म दोबारा, जिसका ट्रेलर देखने के बाद आई एम सो मच क्यूरियस कि मुझे बहुत कुछ जानना है। लेकिन ऑन अ लाइटर मोड आई हैव टू स्टार्ट विद यू कि फिल्म थप्पड़ में तापसी को थप्पड़ मारने के बाद कैसे हिम्मत तुम्हें हुई कैसे दोबारा? मिली है? नो दोबारा कैसे गई तुम्हारे को पिक्चर बताओ? डर नहीं लगा कि मुझे थप्पड़ के इससे बाद? हमेशा डर लगता है। Yeah. इन शूटिंग के दौरान मैं हमेशा डरता हूँ इससे, बट क्योंकि वी आर फ्रेंड्स तो वो नॉर्मल फिर मैं कॉम्पनसेट कर लेता हूँ व्हेन वी विजिट ईच अदर, जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि तब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के बीच में तापसी थोड़ी सी खो जाती है, फिर तो बिजी हो जाती है, तब मैं कॉम्पनसेट कर लेता हूँ। इस फिल्म में आपने रिवेंज लिया? नो व्हाइल डूइंग दिस फिल्म? नहीं, वो मौका नहीं दिया मुझे। बीटीएस में नहीं वो मैं बिहाइंड द सीन ले ली, वो मैं थप्पड़ में ही खत्म कर दिया था वो बीटीएस में, जो मेरा रिवेंज था। तो वो जो डायनामिक्स आपको कैमरे के आगे दिख रही थी वो हम बिल्कुल रिवर्स कर देते कैमरे के पीछे। मुझे इमोशनल थप्पड़ पड़े उस पिक्चर में, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर फिल्म दोबारा, हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सी आई गॉट अ स्क्रिप्ट फ्रॉम सुनीर। उस टाइम हम बदला पे काम कर रहे थे, रिलीज होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी बदला। उनके साथ मैंने एक ही बारी पहले कोलैबोरेट किया बदला के लिए, वो भी एक थ्रिलर थी। और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी कि सेम राइटर ने लिखी हुई है, ओरिजिनल स्टोरी जिसकी है ओरियोल पोलो, आप ये देख लो। स्पेनिश राइटर है बट उसकी फिल्म अभी तक बनी नहीं थी उस टाइम पे, तो स्क्रिप्ट पढ़ने में मुझे काफी समय लग गया। यूजुअली स्क्रिप्ट जल्दी पढ़ी जाती है, बट ये क्योंकि टाइम ट्रैवल था, बैक एंड फोर्थ जाना था, अच्छा 25-26 साल पहले ही हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, मैच करने थे कैरेक्टर्स एंड ये हुआ होता तो क्या होता, तो बहुत दिमाग लग गया वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा ये तो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं हुई है, शायद कोई करे ना इन द रीसेंट फ्यूचर, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की सब्जेक्ट है कि हम कहते हैं ना अरे सिंपल एंटरटेनमेंट वाला दो जो जनता को समझ में आए, मतलब जो हंसी खुशी देख के घर जाए। तो ये ज्यादा दिमाग वाली चीजें ना वो इंटरेस्टेड नहीं होती देखने को, ये हमारी जनता के बारे में बोला जाता है। तो उस टाइम पे फिर बदला रिलीज हुई। बदला के बारे में भी काफी हद तक हमने यही सोचा था कि इतना मतलब वो मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री के अंदर दूसरी मिस्ट्री घुसी हुई है, इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं उसके अंदर, पता नहीं ऑडियंस को मजा आएगा कि नहीं। बैठे बैठे दो लोग टेबल के आजू बाजू बात कर रहे हैं, मतलब लोग इरिटेट ना हो जाए हमारी बातें सुन के। तो उस टाइम मुझे वो सक्सेस हुआ उसका, मुझे लगा यार हम अपनी जनता को ना बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं कि उनको नहीं समझ आएगा, नहीं उनमें दिमाग ही नहीं है, वो दिमाग लेके जाना भूल गए थिएटर। तो मैंने कहा ठीक है, रिस्क है, बट हम नहीं तो शायद कुछ साल बाद कोई और कर लेगा, इसलिए बेटर है कि मेरे को मौका मिल रहा तो मैं भी कर लूं। तो वो सुनील से फिर मैंने स्क्रिप्ट बोला कि मैं करूंगी ये। तो सुनील ने कहा ठीक है, अब इसके लिए डायरेक्टर ढूंढना वो अलग स्ट्रगल है, बिकॉज नॉट जस्ट एक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑल्सो want to play safe in a lot of ways। जो उनका जॉनर है वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कई बार, या फिर कई बार डायरेक्टर्स कहते हैं कि यार ये हमारी वही ऑडियंस टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर ऑडियंस, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा डायरेक्टर चाहिए था जो शायद थोड़ा सा नया हो, जिसके पास वो डर ना हो कि पता नहीं मेरी ऑडियंस को समझ ना आए तो मेरा काम मतलब खराब ना बोले एंड ऑल। तो मैंने कहा नया होता ना बंदा, उसमें डर नहीं होता वो चीज का, तो उसको ढूंढते हैं। जब भी किसी नए एक्टर या नए डायरेक्टर या न्यू राइटर के बारे में मुझे जानना होता है, सबसे पहला कॉल मैं लगाती हूँ अनुराग कश्यप को, क्योंकि फॉर सम रीजन ही नोज एवरीबडी, एवरी डिपार्टमेंट। तो
I called him and I said कि ये ना देख लो स्क्रिप्ट है मेरे पास, और सांड के आके शूटिंग हो रही थी उस टाइम पे मेरठ में, और वो प्रोड्यूसर थे, तो वो 2 दिन के लिए आए हैं पूरे सेट पे सिर्फ, और उस टाइम मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज हेल्प कर दो, लेट मी फाइंड अ डायरेक्टर फॉर दिस, थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो उन्होंने फिर वो पढ़ा, एंड मुझे उनके पास टाइम था थैंकफुली उस टाइम पे, यूजुअली उनका टाइम होता नहीं है इतना देने का, वो भी किसी और की स्क्रिप्ट के लिए कोई और डायरेक्ट करना है जिसको, पढ़ के कहते यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं करता हूँ। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना अचानक से जैकपॉट लग गया वाला मोमेंट लगा, क्योंकि ही डजंट डू फिल्म्स दैट आर ऑलरेडी मेड, एंड दिस वाज, ये जो फिल्म थी ये स्पेन में उस टाइम पे बन चुकी थी बट रिलीज नहीं हुई थी, बन चुकी थी बट रिलीज नहीं हुई थी अभी स्पेन में, तो हमारे लिए वो इन द मेकिंग ही है। तो वो मैंने कहा ये आप श्योर हो आप करोगे? तो लाइक हाँ ये इतनी प्यार से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज मैं तो नहीं कभी लिख पाऊंगा इस तरह की चीज, तो किसी और ने इतने अच्छे से लिखी है तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा उसको। तो दैट आई थिंक दैट इज हाउ इवेंचुअली अनुराग केम ऑन बोर्ड, एंड व्हेन अनुराग कम्स ऑन बोर्ड ना, आपको एक चिंता तो बिल्कुल भूल जानी चाहिए कि एक्टर्स बाकी के कैसे होंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन एवरीबडी वो उनकी पिक्चर के एक पेड़ का रोल भी कर लेते हैं कि भाई अनुराग कश्यप की फिल्म में एक्टर को अगर सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ करने का मौका मिल रहा है ना, आई हैव सीन इट विद माय आईज, हैविंग डन, आई हैव डन सेकंड फिल्म विद हिम, आई नो एक्टर्स हु जस्ट वांट टू लाइक बैकग्राउंड का एक रोल दे दो हमारे को, वो उस तरह की प्यार करते हैं एक्टर्स उनसे। तो वो एक्टर्स उन्होंने एकदम चुटकी में सारे एक्टर्स अरेंज हो गए, और एंड देन या आई मीन लोकेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगा, बीच में कोविड आ गया, फाइनली ये पिक्चर बन गई, और ऐसे ये जर्नी है पिक्चर की। इस बीच किसी ने ये नहीं कहा कि क्या पंगा ले रही है तापसी, व्हाई यू आर नॉट गोइंग इन अ नॉर्मल स्क्रिप्ट, कि क्या सोच रही है? वो तो आई थिंक हर स्क्रिप्ट के साथ बोलते हैं इसको। आई नो क्या कर रही है, अब भाग रही है, अब तो क्रिकेटर बन गई है, अभी तो मैं डांस वांस करना पिक्चर में, थोड़े मतलब सेक्सी कपड़े पहन, अभी लोगों को गिव अप कर देना चाहिए, मुझे बोलना आई थिंक ये समझ आना चाहिए मेरे लिए रिस्की पाथ इज माय फॉर्मूला पाथ। दैट्स रियली गुड। हाँ, क्योंकि मेरे को जिस पिक्चर से रिकॉग्निशन मिली है, बेबी में वाज माय सेकंड फिल्म, पिंक वाज माय थर्ड फिल्म, they are the most riskiest film, yes, and riskiest characters to play in those films. बदला में मैं एक विलन थी, so nobody really, and when I tell them, people अब लोग हाँ यार तो विलन थी, लोग कहते हैं ना हीरोइन विलन मत बनो पिक्चर के अंदर, और वो मैंने चूज करके लिया था कैरेक्टर। तो मैं जब भी कंफर्ट जोन से बाहर काम करती हूँ ना, किसी ना किसी रिस्क के साथ काम करती हूँ, वो अप्रिशिएट होता है। बिल्कुल। तो मुझे रिस्क ही लेना है, अगली रिस्क की खोज में हम आगे बढ़ेंगे। तापसी को बस हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते, she'll keep on exploring। या वो बॉक्सेस भरे हुए हैं बड़े सारे बहुत सारे लोग बॉक्सेस में हैं, तो मैं बॉक्स जंप करती रहती हूँ। That's great। अच्छा, आपकी कैसी जर्नी रही है इस फिल्म में? लाइक जब स्क्रिप्ट आई, how you reacted? मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई पहले, तो मेरे पास सीधा अनुराग आया। तो आई हैव नोन अनुराग कश्यप फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और मैंने उनके साथ एक सीरीज किया था युद्ध करके, जिसमें वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, एंड आई हैड नेवर मेट हिम बिकॉज़ क्रिएटिव प्रोड्यूसर सेट पे तो आते नहीं, पर उन्होंने एडिट देखा था, सो ही रियली लाइक माय वर्क, ही हैड मैसेज मी वंस, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए थे कि यार बहुत अच्छा काम किया, सर एक दिन काम करूंगा वैसे वाला, और फिर उस मैसेज के बाद 6-7 साल निकल गए और कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे एक मेड इन हेवन के एक एपिसोड में देखा, जोया का जो शो था, एंड दैट्स द टाइम ही मैसेज मी कि यार एक आके मुझे मिल, यू आर वेरी वेरी गुड। और मैं बोला ठीक है, ये वैसे वाला मैसेज होगा, बड़े सारे लोग मैसेज करते हैं यार आके, यू नो कम एंड मीट मी एंड ऑल दैट, नोबडी मीट्स। So I went to meet him at 2 बजे रात को, उनका फोन आया, obviously that's his time, nocturnal आदमी है, तो he called me and I went to meet him at a set, he was shooting somewhere and he told me no hi, no hello, nothing, अच्छा ये पिक्चर है, अच्छा ये टाइम ट्रैवल के बारे में, and you're playing this character, ठीक है, तो अभी हम नवंबर एंड ऑफ द ईयर शूट करेंगे, तापसी पन्नू हीरोइन है। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं जा रहा था और मुझे लगा कि मतलब देयर बी अ स्मॉल पार्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव द डोर एंड व्हेन ही सेड अच्छा बाय द वे लीड है, आई लुक्ड एट हिम एक सेकंड, ये कौन सा यहाँ पे हिडन कैमरास किधर है, पहले ये बताओ। ठीक है, तो एंड दिस वाज बिफोर ही वाज कास्टेड फॉर थप्पड़। ये थप्पड़ इसके बाद हुआ है। ओके एंड देन आल्सो सो आई वाज कास्ट फॉर इट, एंड देन थप्पड़ केम एंड देन दैट्स द टाइम I got worried कि मतलब मैं थप्पड़ कैसे कर सकता हूँ, because Anurag sir is launching me sort of Sunil sir is launching me, तो and I'm already doing a film with Taapsee, so it becomes conflict of interest ना हो जाए और that, but Anurag sir called her, I think
They asked me, पता नहीं सुनील क्यों sir. उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा, are you okay? हाँ. Are you okay? Because I asked him, will she be okay? Is Sunil sir okay? इतनी प्रिविलेज हीरोइन को नहीं मिलती है क्या बात इंडस्ट्री के कर अंदर रही है? कि are you okay करके मुझे पूछ रहे पर कि तुम are you हीरोइन थोड़ी ना, okay? तू तो पिक्चर की हीरो है ना. नहीं बट फिर भी तो हूँ तो लड़की ना, ये तो अनुराग है जो ऐसे ट्रीट करता है। उसने मुझे मर्जिया के टाइम पे भी रूमी बनाने के बाद पूछा था, अब बता who you want to be विक्की एंड रॉबी इन द फिल्म। तो जैसे कि मतलब मैंने कहा ये जोक है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन होंगे हीरो पिक्चर के। तो वो ऐसा ही उन्होंने मुझसे पूछा कि पावेल तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि पावेल थप्पड़ भी कर रहा है और दोबारा में भी होगा? मैं ये क्या क्वेश्चन है? मतलब मेरे आपको पसंद है, अनुभव सर को पसंद है, तो मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है? यू आर द डायरेक्टर, इट्स योर फिल्म। देखो मेरे दिमाग में हमेशा पहले डायरेक्टर की फिल्म है, बाकी बाद में बाकी सबकी। He wanted him to be a part of it, and Anurag recommended. Already he had passed the audition थप्पड़ के केस में, but Anurag ने और ज्यादा डबल सेल किया इसको फिर अनुभव सर के सामने। हाँ. बहुत अच्छा लगा, ले लो। आँख बंद करके ले लो सर. It was a lovely, what a coincidence that he saw that episode. Kind of changed my life. Tell us about your challenges, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद हमें लग रहा है कि बहुत सारे challenges होंगे। Challenges एक ही था, एक नाइट शूट्स नाइट शूट्स with her. ओके Because ये काटने को दौड़ती है 10 बजे के बाद, अगर आप इसको जगा के रखो तो। हाँ ऐसा भी है अरे काफी। भैया, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरी 6-7 मैक्स 7 सुबह हो जाती है सुबह, ओके और मुझे 10 बजे तक सोना होता है। तो उसके बाद ना मेरे दिमाग काम करना बंद कर देता है, और 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और एक स्टॉर्म और रेन और ये वो वाला बैकग्राउंड था इस फिल्म के अंदर, तो काफी चीजें रात को हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी गलती कर ली। पिक्चर हाँ करते हो ना, पहले देखना चाहिए कि कितनी नाइट में है, कितनी डे में है, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है 12 बजे के बाद। टू गेट यूज टू दैट साइकिल इट टेक्स मी लिटिल वाइल, क्योंकि मेरे को रात में बिल्कुल ही मतलब बॉडी मेरी गिव अप कर देती है। बट अनुराग के साथ के बेटर क्या है कि वो ना जल्दी चीजें शूट करता है। जितना भी दिन बोलेगा शूट करने में, उसे 2-3 दिन जल्दी खत्म हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 3 दिन हमारे खराब हुए थे शूटिंग के दौरान, रेड हो गई थी जब, तो हमने 3 दिन शूट ही नहीं किया था। इन स्पाइट ऑफ दैट ही फिनिश्ड द शेड्यूल इन टाइम एंड इन बजट। सो आई मीन वेरी फ्यू डायरेक्टर्स ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर फ्रेंडली डायरेक्टर्स। He's a very producer friendly and actor friendly. एक्टर फ्रेंडली तो है ही है वो तो, बट एक्टर का तो मतलब वी आर ऑलवेज देयर टू गिव द वैलिडेशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा के मतलब वो बहुत आपको दिखेगा उनकी फिल्म में। आप बता दो कभी किसी एक्टर ने खराब काम किया हो, मतलब पिक्चर आपको जैसे मर्जी लगी हो, पर कोई भी एक्टर एक सीन के लिए भी जो आता है ना वो खराब काम नहीं करता यार। मतलब इसलिए मुझे पता था कि जब मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि पता नहीं मैं कैसे करने वाली हूँ ये रोल, रिस्की फिल्म रिस्की सब्जेक्ट, अनुराग कश्यप जो भी होगा अच्छी लगेगी। अनुराग कश्यप जो भी करेगा ये अच्छी लगेगी। अच्छा ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ऐसा लग रहा है, चाहे वो प्रमोशन के वक्त हो या स्क्रीनिंग के दौरान आप लोग देख रहे हैं, तो इट्स लाइक a family, it's like 3 best friends coming together, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वो अलग ही जोन आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है। नहीं, सिर्फ मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा है? ठीक है, एक दूसरे की नहीं। मैं आपसे की ऑन कैमरा टांग नहीं खींच पाता, सिर्फ ऑफ कैमरा होता है वो। बट हाँ यार, द गुड थिंग दैट हैपेंड वाज कि थप्पड़ पहले हुई थी एंड थप्पड़ के दूसरे दिन ही ये भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, और इसने पहला सवाल पूछा था तू कहाँ से है? मैं बोला मैं दिल्ली से हूँ। किधर? मैंने बोला साउथ दिल्ली सत्यवाद। चले वो दिल्ली नहीं होता है। तो आई थिंक वहीं से हमारी थोड़ी सी साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली जो होता है ना डिफरेंस, मैं नॉर्थ से हूँ प्राइमरीली, सो तो वो मैंने कहा अच्छा साउथ दिल्ली तो मतलब ये थोड़ा सा वो वाला होगा, sophisticated, you know, hello। नहीं, मैंने सुना था बॉम्बे दिल्ली की लड़ाई होती है, ठीक है, तो बॉम्बे से है तो दिल्ली से, मतलब ये दिल्ली में क्या ये बॉम्बे में भी तो होता है ना कि सोबो एंड सबर्ब्स। यस, हाँ, साउथ बॉम्बे एंड सबर्ब्स, तो एक उस तरीके का वो डायनामिक्स है। अगर रोहिणी जाऊंगा तो अगर वहां रहता तो तू दूसरे सेक्टर से है, you do that with your other friends from रोहिणी, अरे तू तो रिठाला से है। अच्छा एक हिंट तो दे दीजिए फिल्म को लेकर, दिस 2-12 दोबारा क्या है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? यार एक तो इतना अच्छा टाइटल ना निहित जो राइटर है फिल्म के उन्होंने क्रैक किया। बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है कि ये टाइम एंड वर्ड यूज किया गया है, इसलिए नहीं है कि अनुराग और मैं या मैं और पावेल दोबारा कोलैबोरेट कर रहे हैं, इतना नहीं, मतलब ऐसे टाइटल ही रखा गया।
हाँ बट इसका कुछ है, टाइम ट्रैवल को लेके बहुत बड़ा एक क्लू आपको टाइटल के अंदर मिलेगा। बट अभी अगर व्यूअर्स जाएंगे, अगर मैं भी जाऊंगी, तो अभी हम बहुत पजल्ड होके जा रहे हैं, कुछ हमारे लिए थोड़ा बट पजल्ड ही होना चाहिए ना, जैसे बैक टू द फ्यूचर में वो 88 माइल्स पर आवर का था। यस यस, You know, there is a significance to that number. So यहाँ पर भी there is a lot of significance to that number. But if I tell you that, then तो फिर फायदा क्या होगा? या यूजुअली हम थ्रिलर्स देखते हैं ना, थ्रिलर्स हमारी कंट्री में ज्यादातर मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, सब मर्डर ही डिस्कवर कर रहे हैं, किसने किया क्या हुआ। ये उसके बियॉन्ड एक स्टेप है। एंड दिस टॉपिक नेवर टच्ड, ये अभी तक और आपको मतलब वो हमारी हमेशा कंप्लेन होती है ना कि ये तो सिर्फ बाहर वाले लोग ही अटेम्प्ट करते हैं और हम उनकी पिक्चरें देख के मतलब हो जाते हैं कि हमने देख ली। ये हमारे को हमारी हिंदी फिल्म के अंदर आपको ये टॉपिक टच, जो एक मर्डर मिस्ट्री के बियॉन्ड चीजें टच करेगा। आई फील फ्रॉम व्हाटएवर द रिस्पॉन्स, हमने काफी लोगों को दिखाई है पिक्चर ये अभी तक, उनका सबका यही कहना है कि इतना दिमाग लगाने वाली थ्रिलर काफी टाइम से आपने नहीं देखी होगी हिंदी फिल्म में, जिसमें आप एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते कि चलो फोन चेक कर लें या वॉशरूम, क्योंकि एक्चुअली पिक्चर की लेंथ है 2 घंटे 12 मिनट की पिक्चर है, और उसके अंदर आप बीच में अगर 1 मिनट भी इधर उधर आपने कर दिया ना, आप शायद कुछ मिस कर दोगे जो आपको बाद में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इतना पूरा दिमाग लेके जाना और फुल कंसंट्रेशन और फोकस लेके जाना, और मुंह फाड़ के बोल सकते हैं हमने कि पिक्चर अच्छी बनी है। हाँ पिक्चर अच्छी बनी है। I don't think we doubt the quality of the film. It's just the matter कि audience should give it a chance. हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बाद में फिर क्रिप करने से क्या फायदा कि हिंदी सिनेमा नहीं बनाता है ऐसी पिक्चरें, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो फिर बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं आएगी। बिल्कुल। पावेल, तापसी, आई विश यू लक, जैसे आपकी बाकी फिल्में अच्छी गई हैं एंड पीपल लव्ड यू, तो आई गेस ये इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज कमिंग ऑन 19th of August. Lastly, what do you want to say to your fans regarding this film? All I'll say is जब भी मैंने कुछ रिस्की ऐसा कुछ ट्राई किया अतरंगी सा, जो मतलब ऐसा लगता है कि ये तो पहले नहीं देखा या ये तो कुछ अलग है, आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे बहुत सराहा और प्यार दिया है। तो ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसमें आपको लगा ये तो पहले कभी नहीं देखा, ये तो पता नहीं ये कोई करेगा कि नहीं, ये उस तरह की फिल्म है। तो जो भी अब थक चुके हैं रेगुलर स्टोरी लाइन्स हमारी जो फिल्मों में होती है उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, और अपना पूरा दिमाग लेके जाइएगा क्योंकि ये वो दिमाग घर रख के जाओ, दिमाग थिएटर से बाहर रख के जाओ वाली फिल्म नहीं है। इसमें आपको फुल दिमाग और फोकस की जरूरत पड़ेगी। और मुझे ना फिर बताना आपकी क्या क्या थ्योरीज हैं, क्योंकि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने भी पिक्चर देखी है दे हैव देयर ओन थ्योरीज कि क्या हुआ होगा, तो मुझे वो सुनने में बड़ा मजा आता है कि वो क्या कनेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल। पावेल? यार मेरा आई वांट टू से मेरा बॉक्स ऑफिस पे ना 100% रिकॉर्ड है। My 1 out of 1 film has been a big hit और बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक, और अगेन दिस मी एंड तापसी आर वर्किंग टुगेदर, तो यार वो 100% रिकॉर्ड प्लीज रखना, प्लीज लाज रखना हमारी, बिकॉज मैं इस पिक्चर के बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। सो आई एम श्योर नो वन्स गोना बी डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, सो गिव अस अ चांस, गिव अस योर लव, and yeah, tell us about it. Please watch the film. Thank you very much. Thank you.